हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन हमारे सारे फीचर्स, हमारी सारी क्लासेस, सारे मटेरियल्स अनलॉक करने के लिए आपको लेना होगा नीट यूजी का हमारा पेड सब्सक्रिप्शन। इसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 1, 3, 6, 12, 24 मंथ्स का। लेकिन 1 साल या 2 साल का पैकेज जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड है, स्पेशली जो अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं नीट यूजी के लिए, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस है। एंड अगर आप देखेंगे कि अगर 1 साल के पैकेज जो 30,000 का है उसमें सिर्फ आप 6,000 ऐड करते हो, सिर्फ 6,000, तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। इतना ही नहीं, अगर आप हमारा रेफरल कोड LOVE10, जो मेरा रेफरल कोड है LOVE10, आपकी स्क्रीन पे नीचे रेड में दिख रहा है, ये यूज करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइस है। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर में इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे स्टेम की। लास्ट लेक्चर में हमने रूट्स की बात की थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था एक सीड है, उसका एक पार्ट हो गया रेडिकल, एक हो गया प्लूम्यूल। रूट जो सिस्टम डेवलप होती है वो होती है रेडिकल से, जो प्लूम्यूल होता है वो शूट सिस्टम को डेवलप करता है, यानी कि जो पार्ट जनरली ग्राउंड के या सॉइल के ऊपर होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं स्टेम की। थोड़ी थोड़ी बातें कर ली जाए बेसिक। तो आप स्टेम अगर देखोगे तो क्या हो गया, ये हो गया बेसिक। ये आपकी अगर सॉइल है, इसके नीचे रूट सिस्टम है। रूट सिस्टम में भी आपको मैंने बताया था टैप रूट हो सकती है, फाइब्रस हो सकती है, मोनोकॉट में, डाइकॉट में, ठीक है। तो वो सब आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो उसको देख के रिवाइज कर लीजिए, ठीक। अच्छा, अब क्या होगा, द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस, ठीक है। असेंडिंग मतलब ऊपर जाने वाला, ठीक है। असेंडिंग होता है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो वैसे ही असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर जाने वाला पार्ट जो होता है। क्या क्या करेगा ये, पेड़ की शाखाएं होती हैं जिसको ब्रांचेस कहते हैं, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सब स्टेम पे ही तो होता है। ये देखिए आप, क्या होगा यहाँ पे, जितनी भी ये लीव्स हैं, ये अगर फ्रूट आना है, फ्लावर्स आने हैं, ये सब कहाँ पे होता है, जमीन के नीचे तो होता नहीं है ना, जनरली जमीन के ऊपर ही होगा, यानी कि स्टेम के ऊपर, ठीक है। अच्छा, एक पार्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक सीड में जनरली, एक जर्मिनेटिंग सीड के 2 पार्ट बेसिक हम मान सकते हैं, एक होता है प्लूम्यूल, एक होता है रेडिकल। तो शूट सिस्टम यानी कि जो स्टेम आ रही है वो आती है प्लूम्यूल से, ठीक है। प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल आपने हो सकता है पहले भी पढ़ी हो, तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। अच्छा, अब बात आती है कि स्टेम में आप देखोगे तो क्या होते हैं, नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, ये नोड्स प्रेजेंट है। अच्छा, एक ये स्टेम अगर मान लो ये स्टेम है, एक नोड यहां है, एक नोड यहां है, तो 2 नोड की बीच की डिस्टेंस को क्या हम बोलेंगे, इंटर नोड, ठीक है। तो नोड और इंटर नोड ध्यान रखना कि कंफ्यूज मत होना। अच्छा, अब इन नोड्स का स्पेसिफिकली काम क्या है, क्यों है ये, तो देखो, द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न, ठीक है। यही जो नोड्स हैं, यहीं से लीव्स अराइज होती हैं, लीव्स यानी पत्तियां, ठीक है। इसीलिए इसको हम, इसीलिए क्या मतलब, इसको नोड्स कहते हैं। और इंटर नोड्स क्या हो गया, द पोर्शन बिटवीन 2 नोड्स, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आ जाता है, या बेसिक नहीं भी आता क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक चीज है, तो चांसेस कम है कि एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बनेगा। लेकिन समझने के लिए यह ध्यान रखना जो स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, ठीक है, क्या है कि नोड्स वो पॉइंट होता है पूरी की पूरी स्टेम में जहां से लीव्स अराइज करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है द स्टेम बियर्स बड्स, ठीक है। अभी आप देखेंगे बड्स क्या होती है। अच्छा, बड्स जानने से पहले 2 चीज जान लो। बट 2 तरीके की हो सकती हैं, एक होती है टर्मिनल, जो एक एंड पे प्रेजेंट हो, देखो ये जैसे ये है, यहां टर्मिनल, एकदम टर्मिनल पे है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी क्या हो सकती है, जो एक्सिल पे प्रेजेंट हो, ये आप देख रहे हैं, ये एंड पे तो प्रेजेंट नहीं है, ये लीफ है, इससे एक सब ब्रांच निकली और यहां पे जो प्रेजेंट हो गई, ठीक है ना। अब ये देखो, स्टेम क्या होती है, जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। आपने देखा होगा, जब एकदम छोटा सा होता है पौधा तो हरी हरी होती है, लेकिन जैसे बड़ा होने लगता है तो वो क्या होने लगती है, वुडी, लकड़ी, जो लकड़ी आती है वो वुड प्लांट से ही तो आती है ना।
और डार्क ब्राउन होने लगती है। सबने प्लांट तो सबने देखा होगा, ठीक है। तो द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम क्या हो गया? स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये है सिंपल, ये है स्टेम एक हो गया, नीचे रूट हो गया, ठीक है। बेसिक डायग्राम देखोगे तो यहां पे नोड हो गया जहां से आपकी लीफ निकलेगी, ठीक है, कुछ जगह फ्लावर्स निकल जाएगा, ठीक है, और फ्रूट्स निकल आएगा। ये सब कहां पे निकल रहा है? ये सब स्टेम में निकला है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। स्टेम कहां से आई थी? आप सीड को देखोगे तो एक रेडिकल पार्ट होता है, एक प्लूम्यूल होता है, ये सब आ रही थी प्लूम्यूल से, ठीक। अच्छा, काम क्या होगा इसका? ये देखो, तो पहली चीज तो आपने देखी कि बचपने से ही मैंने अभी आपको बताया था कि ये ग्रीन था, ठीक है। ग्रीन किसके कारण होता है? याद करो, क्लोरोफिल, यानी इसमें क्लोरोफिल मौजूद होगा। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि अच्छा ये ग्रीन था, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है इसको फिक्स करता है प्लांट्स, इसको लेता है एटमॉस्फेयर से और फाइनली क्या बनाता है? अपना खाना, ग्लूकोज, ठीक है ना। तो ये पार्ट होता है, देखो फोटोसिंथेस लिखे हैं, यानी कि जो जो इंटरमीडिएट फोटोसिंथेसिस में बन रहा है उसको फोटोसिंथेस कहेंगे, ठीक है। तो सिंपल शब्द में ये जान लो कि फोटोसिंथेसिस हो रही है। अच्छा, एक चीज आपने और देखी कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। सिंपल शब्दों में अगर देखो तो इसी से लीव्स भी जुड़ी हुई हैं, इसी से फ्लावर्स भी जुड़े हुए हैं। तो क्या होगा? इसके अंदर से जो नीचे से वेसल्स आ रहे हैं, पानी आ रहा है, वाटर आ रहा है, मिनरल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेगा? ये कंडक्शन सिस्टम भी बनाया है ना, इन्हीं से तो कंडक्ट हो रहा है कि इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। मान लो ये ना हो तो फिर कंडक्शन कहां से होगा, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखना, इट कंडक्ट्स क्या? वाटर, मिनरल्स और बाकी फोटोसिंथेट्स जो हैं वो तो है ही। अच्छा, और देखो क्या होता है, कभी कभी ये जो स्टेम है, अभी तो आपने देखा कि बेसिक सपोर्ट और कंडक्शन का काम कर रही है, ठीक है, इसमें तो कोई होगा नहीं। और कभी कभी स्पेशलाइज कर जाती हैं ये क्या? स्टोरेज ऑफ फूड, यानी खाना स्टोर। खाना जब भी, अच्छा लीव्स में आपने देखा था कि खाना स्टोर में हमने पढ़ा था फ्यूजिफॉर्म, नेपीफॉर्म, ये सब याद होगा आपको, ठीक है। तो वही चीज होती है कि यहां भी स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये स्टेम के जितने भी मॉडिफिकेशंस हैं इनको हम आगे देखेंगे अगली स्लाइड में डिटेल्स में, ठीक है। तो आई होप कि एक बेसिक चीज, स्टेम होती क्या है, अगर आपसे कोई बेसिक पूछे स्टेम क्या होती है तो अब आप बता सकते हो। अब आपको पता है कि स्टेम क्या होती है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब और ज्यादा इससे इंटरेस्टिंग और डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड love10 जो मेरा रेफरल कोड है इसको यूज करके आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हो। आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ। एंड अगर आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है एंड इस टेलीग्राम लिंक पे आप ऐड करके जितने भी मेरे आगे के लेक्चर्स हैं, जितने भी वीडियोस आने वाले हैं उनका शेड्यूल पा सकते हो। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। लाइक करो एंड अगले लेक्चर में मिलते हैं।